Giving. Hospitality. Yes. एक दूसरे का ध्यान रखना. Yes. Generosity. Giving heart. Yes. Can you remember doing some good thing? Like, can you remember giving somebody something without expecting anything from the person back? आपको अपने जीवन में कोई भी ऐसी चीज याद है कि किसी ने आपके लिए कुछ किया हो बिना आपसे कुछ उम्मीद करे कि आप उसको वापस में वो देंगे? Means generosity involves both kindness. It comes from your heart. दीनता का मतलब होता है कि आप नम्र दिल से बिना किसी से कुछ उम्मीद करे सिर्फ आप उसको देते जाएं. Amen. Have anybody done something in his life? किसी को अपने जीवन में कुछ याद Pastor है? or any other person? किसी भी इंसान के लिए आपने कुछ ऐसा किया हो जिससे आपने कुछ उम्मीद नहीं करी कि वो वापस में आपको देगा? Yes. Amen. Amen. All of us have done, but maybe so many times you forgot you did. Amen. कई बार हम करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं उन चीजों को. Because I know that some of you have given a beggar like 1 rupee, 2 rupee, 3 rupees. You have given something to somebody. जैसे कभी-कभी हम भिखारी को 1 रुपए 2 रुपए दे देते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं उस चीज को याद नहीं रखते हैं. So it's called act of generosity. यही है दीनता, देना. Because you are giving it and that person is not doing any work for you. अगर आप किसी को देते हैं और आपने भिखारी को कुछ दिया तो उसने तो आपको कुछ नहीं दिया ना. It is called act of generosity. ये है जो Amen. परमेश्वर ने हमें दीनता दी है. Amen. When you read about the New Testament, अगर हम नए नियम में पढ़ें you read about some of the works of Jesus Christ. यीशु मसीह के बारे में जाने You will begin to find out that Jesus Christ, before he started to pastor people, before he started to do the work of God, तो यीशु मसीह के बारे में हम जब जाने नए नियम में तो आप देखेंगे कि यीशु मसीह जब लोगों के सामने खड़े हुए उन्होंने लोगों के लिए कुछ किया तो उन्होंने उम्मीद नहीं करी कि वो वापस में उनको वो सब चीजें देंगे जो उन्होंने उन लोगों के लिए की. he started the work. He built that work bearing in mind to be generous. उन्होंने अपना काम शुरू किया सिर्फ देने के भाव से कि मुझे इनके लिए कुछ करना है. Jesus healed everyone. यीशु मसीह ने हर किसी को चंगा किया. He never collected any single rupee from anyone. उन्होंने किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया चंगाई के बदले. You know, sometimes generosity does not involve only money. You know that. कभी-कभी दीनता दिखाना सिर्फ पैसा लेना ही नहीं होता. Generosity also involves your time. दीनता दिखाना आपके अपने मन पे या आपकी जो शख्सियत है उस पर डिपेंड करता है. When somebody calls you on phone, please can you come? अगर आपको कोई फोन करे और कहे कि मेरे पास आ जाओ, You're doing something very important. हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा जरूरी काम कर So रहे you हो. close it immediately. You leave your work आप अपने काम को बंद करेंगे, अपने काम को छोड़ेंगे and you're running to go and meet और that भाग person. जाएंगे उससे मिलने के लिए. It is also act of kindness. यही तो है दीनता दिखाना. That's what Jesus Christ was doing. यीशु मसीह भी तो यही कर रहे थे. When you call upon Him, say, Lord Jesus, come, my child, my son is sick or is dead. Jesus will leave everything and He will start to run and follow you. अगर यीशु मसीह को कोई बुलाता था कि मुझे चंगा कर दे या मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, तो यीशु मसीह अपने सारे काम छोड़ के कि हाँ मेरे बेटे तुझे मेरी जरूरत है, वो उसके पीछे पीछे भाग जाते थे. He don't ask you, why are you calling me? वो उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे क्यों बुला रहे हो. He don't ask you, oh, do you remember this is the time you will call me? Since I have been waiting for you to come and now you remember me because you have problems. उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये क्या समय हो रहा है बुलाने का या तुम मुझे क्यों बुला रहे हो. It means generosity doesn't judge about yesterday what happened. तो दीनता वो नहीं होता कि आपके बीते काल में आपके साथ क्या हुआ. So the question is, तो हर किसी से गुजारिश है, what do I get क्या परमेश्वर ने हमें दिया. being generous? आपको दीनता दी, दीन बनाया, आपको नम्र बनाया. What will I get being generous? आपको किस लिए लेके आया ताकि आप दूसरों को दया दिखा पाए क्योंकि हमारे पिता ने हमें दया दिखाई. You know, when you give, when you start to give, जब आप देना शुरू करते हैं किसी को, you are opening up your relationship with God. आप परमेश्वर अपने बीच के रास्तों को खोल देते हैं. Sometimes your sins, our sins, may make God to be far away from us. कई बार हमारे पाप हमें परमेश्वर से दूर ले
जाते हैं, but through your generosity, through your giving, आपके देने के द्वारा, आपके नम्र स्वभाव के द्वारा God can look at you from another place. परमेश्वर तुम्हें अपनी तरफ वापस मोड़ के ले आता है। So generosity attracts the eyes of God upon you. नम्र स्वभाव परमेश्वर को आकर्षित करता है अपनी ओर। Because when somebody is praying, maybe let's say the homeless who stands on the road to ask for money. हो सकता है कोई अपने घरों के लिए बाहर आपसे पैसे मांग रहा हो। Sometimes their kids may be so sick at this time. We have cough, fever, everything. हो सकता है आप कोई ज्यादा बीमार हो, जैसे मौसम चल रहा है खांसी जुकाम का, But they don't have money to take their kids to the hospital. लेकिन आपके पास पैसे नहीं है उसे देने के लिए कि आप उसे दवाई दिला सके या आप उसे हॉस्पिटल लेके जा सके। Maybe they have been praying, God, please help us so that we'll find money to take our children to hospital. तो हम क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर इनको चंगा करे या उनको चीजें उपलब्ध कराए ताकि वो हॉस्पिटल में अपने बच्चे को या अपने परिवार को दिखा सके। Maybe God will say, anybody that comes to bless these people, and I will bless them. परमेश्वर कहता है कि आप में जो भी आए आप उन्हें आशीषें दें और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। Maybe sometimes maybe you bring 10,000, 10 rupees, 100 rupees, and you give to them. कई बार तो आपसे कोई भिखारी पैसे मांग रहा है, आप उसे 10 रुपए दे रहे हैं, 100 रुपए दे रहे हैं। So when they receive it, then God knows you are the one that gave it. तो जब वो उसे लेगा, चाहे कोई ना जानता हो लेकिन परमेश्वर जानता है कि आपने दिया है, That blessings will come to you and your family. वही आशीषें आपके जीवन में आएंगी। Amen. But to those who are so stingy, to those who are very hard to give, when God sees them, God will never see them. लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं, जो दूसरे को देना नहीं चाहते या दूसरे को देने का भाव नहीं रखते, Let's see some of the verses in the Bible that says about the act of generosity. Amen. ये परमेश्वर नहीं चाहते जो वो लोग करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमने हमें देने के लिए भेजा है। Let's go to 2 Kings chapter 4. दूसरा राजाओं खोलेंगे। 2 Kings chapter 4. दूसरा राजाओं। We are going to read first from verse 1 to 7. From verse 1 to 7. Chapter 4. 2 Kings chapter 4. दूसरा राजाओं अध्याय 4 1 से 7 तक हम पढ़ेंगे। From verse 1 to 7. एलीशा और एक विधवा। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। तो एलीशा ने उसे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में खांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। 4 फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और अपने द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भरा जाए उन्हें अलग रखना। 5 तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वह तो उसके पास बर्तन लाते गए और उड़ेलती गई। तब बर्तन भर गए। तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। 7 तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया कि उसने कहा, जब तेल बीचकर रण भर दे और जो रह गया उससे तो अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह कर। आमीन। Amen. Amen. A certain woman, the Bible said a certain woman, एक उदास स्त्री, is a widow, she have no husband. उसके पास पैसे नहीं थे, He's a widow, no husband, so nothing to hope for. उसके पास पति नहीं था, वो विधवा थी, कोई उम्मीद ही नहीं थी उसके पास, And he's owing everywhere, debts. और वो हर जगह परेशान हो रही थी। And the prophet of God, Elisha, came to her. और परमेश्वर का भविष्यवक्ता एलीशा उसके पास आया। But people will ask first, लोगों ने सबसे पहले पूछा, how and why did he meet Elisha? एलीशा क्यों मिले
This widow has been faithful to God. ये जो विधवा स्त्री थी वो परमेश्वर के लिए बहुत विश्वास योग्य थी। He has been faithful to God in the church. वो परमेश्वर के भवन के लिए बहुत विश्वास योग्य थी। He comes in the church, he gives all that she has. उसके पास जो भी था वो परमेश्वर के लिए हमेशा देने को तैयार रहती। She dedicated herself to God. उसने अपने आप को पूरे तरीके से परमेश्वर को समर्पित कर रखा था। She pays her tithe, she gives everything to God. वो दशमांश देती थी, वो हर वो चीज देती थी जो परमेश्वर ने हमसे मांगी है। This widow, she has been so faithful to God. परमेश्वर के लिए बहुत विश्वास योग्य थी। But there's a time that problem came to her. लेकिन जब वो परेशानी उस औरत की तरफ आई, Her husband died. उसका पति मर गया, And they are owing everyone. They don't even have food to eat. उसके पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। Then come Elisha, the prophet of God. परमेश्वर का एलीशा उसके पास आया। The people, why did she see this Elisha, the prophet of God? परमेश्वर ने एलीशा को भेजा उसके पास। It's because of the act of generosity. यही तो है जो दीनता के द्वारा। Because long years she has been giving to God. क्योंकि बहुत समय से उसका पति नहीं था। For years she has been so faithful to God. लेकिन उस समय से वो परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा विश्वास योग्य थी। And God was busy taking records. परमेश्वर उन सब चीजों को अपनी किताब में लिख रहे थे। The pen of God. परमेश्वर ने अपने पेन से God was writing. परमेश्वर लिख रहे थे। Whenever he comes and cleans the church, God writes down. जो भी वो कर रही थी उसे लिखते जा रहे थे। Whenever she gives from the little that she have, God writes वो it जो down. भी दे रही थी समय जो भी वो सब लिख रहे थे परमेश्वर की किताब में। You know, our generosity is the savings that we make in the hands of God. ये दीनता है जो परमेश्वर के हाथों में हम अपनी दीन चीजों को दे देते हैं। Many of us, at least, we all may have a savings in the bank account. सबके पास या बैंक अकाउंट में उनकी सेविंग्स होंगी। Sometimes we go and any money we get, we deposit in an account. कई बार आप आपके पैसे आते और अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर देते हैं। And the bank will be giving you some interest, 1%, 2 to 3%. और आप अपने पैसों को ब्याज पे चढ़ा देते हैं और उसका ब्याज आप लेते हैं। And the money will be growing gradually and और gradually. आपकी धीरे-धीरे वो पैसे आपके बढ़ते रहते हैं। That is what your generosity does for you. ये दीनता है जो आप दूसरों के लिए कर सकते हैं। You are saving in the hands of God. परमेश्वर उन सारी चीजों अपने किताब में लिख रहे थे। When you give, you are saving in the hands of God. जब आप देते हैं तो परमेश्वर अपने हाथों में रखता है उन चीजों को। So that your savings will be used to help you when you will be in need. जो आपके पास है आप उसे दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करें। That was what happened to the widow. ये जो हो रहा था उस स्त्री के साथ, He went to Elisha. वो एलीशा उनके पास आया। Because Elisha was there because God has sent क्योंकि him. परमेश्वर ने एलीशा को उस स्त्री के पास भेजा था। And Elisha said, "Can I help you?" एलीशा उनके पास जाके खड़े हुए बोला कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? He said, "I am owing everyone. I can't even come out of my home, and I have only one son." And Elisha told her, "Go and bring all the empty, empty carton. Bring all of them as long as you can get. Bring them here to my place." एलीशा उनके पास गए और एलीशा ने बोला कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, घर में मेरे बच्चों को खिलाने के लिए नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तुम अपने आस पड़ोस में हर जगह जाओ और लोगों से बर्तन मांग के लेके आओ। And she brought all the jars, all the empty jars. He collected from the neighbor. Everybody's wondering, why are you taking all my empty jars? तो वो स्त्री हर जगह से वो बर्तनों को इकट्ठा करने लगी और लोग सोचने लगे कि इस स्त्री को क्या हो गया कि ये हर जगह से बर्तन इकट्ठे कर रही है। And she brought them. और वो लेके आई And Elisha prayed. और एलीशा ने प्रार्थना करी And all the empty can was filled with oil. और उन सारे खाली बर्तनों को तेल से भर दिया। And Elisha said, और एलीशा ने कहा, "Go and sell all of them. इस सारे तेल को बेचो जाकर बाहर, Pay off your debts अपने कर्ज को चुका दो and live happily with your son." और परमेश्वर के भय में जियो। Amen. आमीन।
So your generosity says for you in the future. आप दीनता आप अपने भविष्य में भी दिखा सकते हैं। God has been preparing for somebody that will help you. जिसे आपकी मदद की जरूरत है उसकी मदद करें। In life, you need someone to be somebody. Amen? Amen. You need someone to prosper. हो सकता है आप समृद्ध हो, You can't make it on your own. आपने जिसके पास जो भी अपना है। Why some people are suffering today आज बहुत सारे लोग परेशान क्यों हैं? is because God have never yet brought a helper for them. क्योंकि परमेश्वर ने उसे उन चीजों के लिए नहीं भेजा। You may go to an interview and God brought somebody that loves you. When he sees you coming, oh, he said, how are you, John? Because he have your CV in front of him. You know, that love that God have given to him will make you, no matter your mistake, he's going to take you and say, you have been selected. क्योंकि कई बार अगर आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और अगर आपको कोई अपना जान पहचान वाला मिल जाता है तो वो बोलता है कि दिखाओ अपना सीवी दिखाओ। उस प्रेम के द्वारा हो सकता है कि आपको सिलेक्ट कर ले। ये परमेश्वर का प्रेम है, जो परमेश्वर का प्रेम हमारे द्वारा किसी और के जीवन में भी काम करता है। Amen. आमीन। Generous is something that we Christians never understand. Why we should give to people. कई लोग दीन का मतलब नहीं समझते। कई लोगों के अंदर नहीं होता कि हम कैसे दे दें अपनी चीज, हम कैसे दे दें किसी और को। And the problem, we want to wait when we become rich. जब हम पैसे वाले बन जाते हैं Then we begin to give. तो देने का दिल खत्म हो जाता है। But if you can't give when you have the little, even when you become rich, it's very hard for you to give. Amen? जब आप पैसे वाले बन जाते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है आपके हाथों से पैसा निकालना। A widow have nothing. Somebody who have lost his husband, but if he have 100 rupees, he must bring out maybe 10 rupees or 20 rupees to bring to God. विधवा के पास कुछ भी नहीं था, कुछ कमाई नहीं थी, कोई स्रोत नहीं था, लेकिन फिर भी अगर उसके 100 रुपए होते थे तो उसमें वो बहुत विश्वास से बीती थी। 100 रुपए में से 10 रुपए परमेश्वर के लिए निकालती थी। If we can have an eyes other than the human eyes, we will see another part of this world. That as I am talking to you right now, the spirits which we can't see is moving around in the other world that we are living. आप इस चीज को समझे कि हम इस दुनिया में जी रहे हैं लेकिन हम इस दुनिया के है नहीं। वो सारी चीजें जो हम इन आंखों से नहीं दे सकते। एक आत्मा है जो हमारे चारों ओर मंडरा रही है और उसकी उपस्थिति में बैठे जो हम इन आंखों से नहीं देख सकते। So they take record of the good things that you do. वही चीजें हैं जो अच्छी चीजें आपके जीवन में आप कर्म के रूप में आपके सामने They आती move from, they move back, हैं। आप उन चीजों से पीछे हटे and they're looking for the good spirit to be attracted to. अच्छी आत्मा को अपने अंदर बुलाएं। They say, oh, who you helping in life? Because God loves somebody that helps. परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्यार करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। Because Jesus, when he came inside this world, क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए हम दुनिया में आए। I never heard that he bought even car. पर मैं मतलब ब्रदर ने कभी नहीं सुना कि यीशु मसीह ने कभी किसी से कुछ लिया या वो लेने के लिए आए। The only house that I heard that Jesus had was a hut made with wood. पर यीशु मसीह का घर तो जहाँ लकड़ियों से बना हुआ था। Jesus could travel from Delhi to Rajasthan by foot. वो पैदल चल के राजस्थान से दिल्ली या जितना भी डिस्टेंस था जाते थे। So he didn't come to this world to tell us how to make money or how to care only for ourselves or to how to care only for our families. तो यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि तुम सिर्फ अपने लिए जियो, हमें क्या खाना है, हमें क्या, सिर्फ अपनी शालीनता के लिए जियो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। He came to tell you and I वो बोलने आए थे हमसे और आपसे that when you do good to others, जब आप दूसरों के लिए भला करते हो, that is where I know that you believe in God. वही वो रास्ता है जिसमें मैं विश्वास करता हूँ। If God came to tell us to do good to only ourselves, अगर यीशु मसीह ने आगे ये कहा कि ये तो नहीं कहा कि मैं सिर्फ तुम अपना भला करो, सिर्फ तुम अपने बारे में सोचो। God will show us the example. परमेश्वर ने उदाहरण दिया। Maybe we will see that maybe he have 10 mansions in one place and his house was made with silver and gold, but he didn't have anywhere to lay his head. यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम इस दुनिया में आओ, अपने लिए कमाओ, अपने लिए खाओ, अपने लिए घर बनाओ। Only he was caring about people. और उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए चिंता करी। He was going to this place, he was healing people. वो जगह जगह जाते थे, लोगों को चंगा करते थे। To those who died, he raised them up. जो मर जाते थे उन्हें जीवित
he will never charge them any money. उन्होंने उसके बदले उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया। I've never seen the Bible that I read where Jesus charged money. Anything that he आप was पूरी doing to them. बाइबल पढ़ेंगे तो कहीं भी नहीं लिखा कि परमेश्वर ने उन कामों के लिए उसके बदले में कुछ भी चाहा। That is the kind of generosity that Jesus wants us to यही वो do. दीनता है जो परमेश्वर हमसे भी चाहते हैं। Amen. आमीन। Let's still be in the same 2 Kings. Amen. दूसरे राजाओं में 2 Kings, same chapter 4. Now we are going to read from chapter 8. But we are going to take from 8 to 20 and 32 to 37. Amen. Chapter 4. 2 Kings chapter 4 from 8. From verse 8 to 20. Then we stop there. The letter will go from 32 to 37. Amen. दूसरा राजाओं से अध्याय 4 8 से पढ़ेंगे 20 तक। Yes. एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वह उधर से जाता तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। 9 उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। 10 हम भीत पर एक छोटी रोटी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब वह हमारे पास आए तब उसी में टिका करे। 11 एक दिन की बात है वह वहां जाकर उस रोटी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। 12 और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शूनेमी को बुला ले। उसने बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। 14 फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। 15 उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तो एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपने दासी को धोखा ना दे। 17 स्त्री का गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। 18 जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने माता पिता के पास लगने वालों के निकट निकल गया। 19 और उसने पिता से कहा, आह मेरा सिर, आह मेरा सर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा कि इसको इसकी माता के पास ले जा। 20 वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक अपने घुटनों पर बैठा रहा तब मर गया। Amen. आमीन। Still, out of generosity, kindness. दीनता। Elisha went to where? Sunnah, right? एलीशा शूनेम को गए। And a woman who don't know her is a stranger to the woman. And he said to Elisha, come and eat food. She don't know Elisha. Elisha was passing. And she said to Elisha, come to my home and have some meal. एलीशा साथ में से जा रहे थे, वो एक जगह रुके। उस स्त्री को जो ना उन्हें जानती थी ना पूछता, लेकिन उस स्त्री ने फिर भी बोला कि आप आए और यहाँ बैठ के खाना खाएं। Amen. आमीन। You know, sometimes when you do certain things, when you do good, you don't know where your goodness is going to lead you. हो सकता है कई बार आप कुछ भलाई करें लेकिन आपको नहीं पता कि उस भलाई के बदले परमेश्वर आपको क्या देगा। And sometimes I encourage everyone, when you want to do good in life, ब्रदर, आप सबको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, जब अपने जीवन में आप भला करें किसी के लिए, don't expect anything in return. उससे कुछ भी उम्मीद ना करें कि आपको वापस मिलेगा। Because when you expect something in return, जब आप वापस लेने में आप कुछ उम्मीद करेंगे किसी से, goodness will never come from परमेश्वर that. की भलाई आपके ऊपर नहीं आएगी। What you expect will never come. अगर आप जो भी उम्मीद करेंगे किसी से, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। That's why generosity is different from you are borrowing or you are giving to get something. दीनता और देने में बहुत फर्क होता है। Give and forget that you have even given. दे दिया, भूल जाओ कि कुछ दिया है, But God is writing it down for you लेकिन परमेश्वर उसको अपनी किताब में लिखा है कि आप क्या क्या कर रहे हैं। to repay you one day. एक दिन आपको वापस देंगे प्रभु। This woman, वो स्त्री
from Sudan. He had no child. उसके पास कोई बच्चा नहीं था For years, बहुत सारे सालों से। the husband was old. उसका पति बूढ़ा था, So all the chances of getting a child has gone. उसको कोई भी उम्मीद नहीं थी कि उसके पास पुत्र कभी हो पाएगा। She was just living the day she's going to die. वो बस जी रही थी कि एक दिन मर जाएगी। But she kept it by and forget about it. उसने उन सब चीजों को भूला। She had no son. She didn't say, oh, since I have no son, I will never do good to anyone. उसने कभी किसी से नहीं कहा कि मेरा बेटा नहीं है, मैं ऐसी हूँ, मैं परेशान हूँ। उसने कभी किसी से नहीं कहा। So when she cooked food, the food are enough, no children to eat them. तो उसने कभी नहीं कहा कि मेरे पास मैं इतना खाना बनाती हूँ, कोई खाने वाला नहीं है उसको। So he saw one man passing by. एक पास में से कोई जा रहा He था said, please come and join me and eat my और food. वो बोलती थी आओ यहाँ बैठो, मेरे खाने को खाओ जो मैंने बनाया है। There are some people here when they want to about to eat food. अगर आप किसी के पास जाए खाने के लिए Maybe their friends comes knocking at the door. और आपके दोस्त आपका गेट खटखटाए They will hide the food of that. और आप अपने खाने को छुपा लें कि वो ना खा ले And they will pretend as if nothing is happening. और आप बोले कुछ भी तो नहीं हो रहा है यहाँ। And they will say, what is that? Okay, go after I'm coming, go. और आप बोले हाँ आप जाओ मैं तो बाद में खा लूँगी। Because they don't want to share the food with the क्योंकि आप उसका person. खाना नहीं बांटना चाहते उसके साथ। But the woman was there, calling the man, please come and eat my लेकिन food. उसने स्त्री ने बोला नहीं आओ भाई आप आओ बैठ के मेरे खाने को खाओ जो मैंने बनाया है। The man ate the first day and left. उसने खाया और वो चला गया। The second day he saw him coming. He said, please come again and eat. दूसरे दिन वो दोबारा आया, उस स्त्री ने दोबारा कहा भाई आओ बैठो और मेरा खाना खाओ। The third day he did the same, she did the same thing. तीसरे दिन भी सेम वही हुआ। That means he have no grudges. उसके मन में कुछ था नहीं कि वो That means he's not counting how many times he has given. उसने गिनती नहीं करी कि मैं कितनी बार दे रही हूँ। Can you go to somebody's house and eat food 3 days? He will ask you, I'm not your mother. अगर आप किसी को 3 दिन से खाना खिला रहे हैं तो आप उसे बोलेंगे तुम्हारी माँ नहीं है, I am not your father. I am not your father. माता पिता नहीं है जो तुम्हें खिलाऊंगी। You will finish my food. अपना मेरा खाना खत्म कर दिया तुमने। You don't know this food is very costly. खाना कितना महंगा आता है, चावल दाल कितनी महंगी आती है, पता नहीं है तुम्हें। Even if they know the time you are going to come, they will lock their shop and they will go away. जो तुम्हें पता होगा ना जिस समय वो आता है उस समय तुम अपना गेट बंद करके कहीं चले जाओगे ताला लगा के। And they will say, has he gone? He has come. They will say, let me जान के open. देखोगे कि वो आया गया तब आप अपने घर वापस आओगे। But the woman was every time. He's calling the man. लेकिन वो स्त्री थी, वो हर चीज को जो उसने उसके पास था उस चीज को सर्व किया उन लोगों के लिए। But as if that is not enough. इतना ही बहुत नहीं था। He watches the man and he goes and comes very late. He's going home very late. And he said to his husband, the old husband, उसने अपने पति से कहा, बूढ़े पति से कहा, this man, I used to watch him every time. मैं इस आदमी को देखती हूँ हमेशा। He walks very long and he comes and he goes back. वो बहुत लंबे रास्ते पे जाता है, वो आता है वापस चला जाता है। In front of our house, let's make small house for him. उसके लिए कुछ करना चाहिए। So instead of going home, he can come and sleep in our home and then he can go in the morning. उसने बोला कि हम अपने घर में ऊपर वाली छत पे कमरा बनाते हैं, उसके लिए तैयार करते हैं ताकि जब वो कभी आए तो वो यहाँ पे रह सके, खाना खाए और फिर चला जाए। If any of us here, you are waiting when God will come in white robe and come and knock your door and say to give me food, you are wasting your time. अगर आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर आपके घर आके आपका गेट खटखटा के कहेंगे कि मुझे खाना परोस दो, तो ये आपकी गलती है। In your generosity, आपकी दीनता, you will not even know when you have given to an angel. तो आप ये नहीं पता कि लोगों के द्वारा, क्या पता परमेश्वर लोगों के द्वारा आपसे उम्मीद करें। One day you will be giving and giving and giving and you give direct to God. हो सकता है कि आपसे दे जा रहे, लेकिन आप ये सोचिए आप परमेश्वर को दे रहे हैं। Without even knowing that you are giving to God. लेकिन ये सोचिए कि आप परमेश्वर को दे रहे हैं, आप इंसानों के लिए नहीं कर रहे हैं। But when you are waiting, when this God will come in a white robe, and especially only you will give him, then you don't know who is God. अगर आप सोच रहे हैं कि ऊपर से प्रभु आएंगे ऐसे बड़े-बड़े कपड़े पहनकर आपसे कहेंगे कि मुझे खाना दे दो, तो ये आपकी He comes like a stranger. He comes like a stranger. You will not know him. आप कुछ नहीं जानते, आप नादान हैं। फिर The woman took up and make it hot. उस औरत ने एक झोपड़ी तैयार करी। The man comes and sleeps. उसे कहा कि आप यहाँ सो जाएं। The woman is so happy serving the man, giving him food. वो स्त्री एलिशा बहुत ज्यादा खुश हुआ कि ये स्त्री मेरे लिए कितना कर रही है, मेरे को खाना दे रही है, मुझे रहने की जगह दे रही है। And the husband also so welcoming. और उसका पति ने भी उसका बहुत स्वागत किया। Maybe so when the women want to do
the husband will be there to attack and to say, please don't do this. हो सकता है कि कभी आप किसी की भलाई करें और आपका पति बोले नहीं नहीं ये नहीं करना और उसे भगा दे, But the husband was so supportive. लेकिन उसका पति बहुत ज्यादा साथ देने वाला था। He said, yes, also I used to watch you. Let's make it, I will help you. उसने बोला कि हाँ ठीक है तुम सही कह रही हो कि हम मदद करते हो। And they don't know that in God. और उन्हें नहीं पता था कि परमेश्वर उनके द्वारा क्या And they don't know that God was living upon their roof. हो सकता है परमेश्वर ही एलीशा के द्वारा उनकी छत के नीचे आया, They don't know. वो नहीं जानते थे। And it was the generosity. What they are giving is what brought God to them. जो वो दे रहे थे परमेश्वर का समय था कि वो वापस देने वाले थे उन्हें। And that Elisha goes with his servant, somebody that carries the Bible. हो सकता है एलीशा साथ में से जा रहे थे अपने नौकरों के साथ। So Gehazi, oh, they call him. And one day, Elisha asked them, what can I do for you? तो एक दिन एलीशा ने उनसे बोला कि मुझे बताओ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, When you are generous, क्योंकि आप इतने दीन हो, you don't know you are praying. हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। Your generosity is your prayer. आपकी दीनता ही आपकी प्रार्थना है। That one day God will ask you, what can I do for you? हो सकता है परमेश्वर आके आपसे एक दिन कहे कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। You will say, I didn't pray. आप बोलेंगे मैंने तो प्रार्थना But नहीं you की, don't know that you have been praying for long. और लेकिन ये नहीं पता कि आप बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रहे And your हैं। generosity, your giving. आपका देना, When you go to church, maybe you give little thing every time. हो सकता है आप चर्च में जाते हैं वो छोटी सी चीज अपनी जेब से निकालते हो You और are not डाल देते हैं। minding who give, who didn't give. आपको नहीं पता शायद कि क्या देना चाहिए, You keep giving the little you have. और छोटी छोटी चीजें आप डालते जा रहे हैं। You don't know that God is writing it somewhere for आपको you. नहीं पता कि यीशु मसीह अपनी किताब में लिखते जा रहे हैं जो आप दे रहे हैं। Elisha told them, what can I do for you? एलीशा ने उस स्त्री से कहा कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। He says, shall I go to the king and introduce you? वो तुम ये चाहते कि मैं राजाओं के सामने, सेनापति के सामने तुम्हारी प्रशंसा करूं? Tell me what you want, I can do for you right now. बताओ इसी समय मुझे, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। The woman said, I love living with my people. उस स्त्री ने कहा कि मुझे अपने लोगों में रहना बहुत I पसंद don't है, need kings and all these मुझे कोई lives. राजा सेनापति नहीं चाहिए, I am happy the way I मैं am. खुश हूँ मैं जैसी हूँ। That is sometimes. ऐसा कभी कभी होता है। Sometimes God knows what you need. यीशु मसीह जानते हैं, प्रभु जानते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है, But sometimes God wants to test us. लेकिन परमेश्वर कभी कभी आपको चेक करते हैं। First He asks you, what can I do for you? पूछेंगे आपसे कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें। He knows what best is वो for you. जानता है कि तुम्हारे लिए सबसे भला क्या है। But if God asks any of us prayer right now, लेकिन अगर एकदम से आके अभी परमेश्वर पूछे लगे आपको क्या चाहिए, if not 70 to 80% of us will say we need money, we need good job, 70 से 80% लोग तो ये कहेंगे कि अच्छी नौकरी दे दो, पैसे दे दो, give me a house, give me this. घर दे दो, ये दे दो, वो दे दो। But God might know that you need good health. लेकिन यीशु प्रभु जानते हैं कि आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। One American writer or something, I forgot his name, but he says, when you lose money, you lose nothing. अगर आपने पैसा खो दिया तो ये ना सोचिए कि आपने सब खो दिया। When you lose your health, you lose something. अगर आपने अपना स्वास्थ्य खो दिया तो आपने सब खो दिया। When you lose your character, अगर आपने अपना चरित्र खो दिया, you lost it all. आपने सब कुछ खो दिया। Many people think that everything is all about money. ये सब चीज पैसों से ही जुड़ी हुई है। Does God don't know you need money? सब जानते हैं कि पैसों की जरूरत है। He knows how the earth runs more than you. वो आपसे ज्यादा आपकी चीजों के बारे में जानते हैं। Elisha did them and said, shall I introduce you to the king so that you are among the rulers of this place? एलीशा ने कहा कि क्या मैं तुम्हें सेनापति से, राजाओं से मिलवाऊं जो पूरे राज्य पे राज्य कर रहा है? She said, I don't need to be like that. उसने बोला कि मुझे जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। It was Gehazi, the servant of Elisha, एलीशा के नौकर that said to Elisha. एलीशा से कहा, That's why sometimes God knows your problem. हो सकता है प्रभु कभी भी जानते हैं कि आपकी क्या परेशानियां हैं, Be very slow to complain. लेकिन वो शिकायत The करे। woman did not even tell Elisha, I have no son. एलीशा ने उस स्त्री ने कभी नहीं कहा कि मेरा बच्चा नहीं है। Many people from the first day they will be complaining. Oh, I have no son. Me and my husband, we have been for 50 years, we have no child. आज बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरा पति बूढ़ा हो गया, 50 साल से मुझे बच्चे नहीं। वो शिकायत करते हैं प्रभु से, But they never
their mouth and tell Elisha, we have no son. उसने कभी भी मुंह नहीं खोला एक बार भी कि मेरे बेटा नहीं है। But Gehazi, the servant of Elisha, was looking and looking and trying to understand the problem they are facing. लेकिन जो एलिशा के नौकर थे वो देखे जा रहे थे और चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने समझा कि इसके बच्चा नहीं है। And Gehazi said they have no child. और उसने बोला कि इसके बच्चा नहीं है। And Elisha said, And from Elisha today, from this day, आज से you will conceive आप and प्राप्त you will करेंगे, bear a son. एक बच्चे के रूप में गर्भ धारण करेंगे। Amen. The woman said, please don't lie. उसने बोला कि मुझसे झूठ मत बोलो, Please tell me what is truth. वो चीज ना बोलो जो सच नहीं हो सकती। Because he looked at himself क्योंकि उसने अपने आप को देखा and he looked at the husband. और उसने अपने पति को देखा। It looks impossible. ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव चीज है ये। Maybe the husband is maybe 80 something years old and she have also gone to menopause. So what looks real? हो सकता है उसका पति 80 साल का और वो भी 70 साल की। उसने बोला कि ऐसा मत बोलो, वो चीज मत बोलो जो सच ना हो सके, क्योंकि हमारी उम्र बहुत ज्यादा है, बूढ़े हैं। She can't see a menstrual cycle anymore. वो उस गर्भ धारण नहीं कर सकती थी उस उम्र में। The doctor of this day will say it's impossible to conceive. इस उम्र में तो गर्भ धारण करना बहुत मुश्किल था। But Elisha said, you will conceive and will be a son. लेकिन एलिशा ने कहा नहीं, तुम गर्भ धारण करोगे एक पुत्र के रूप में। And the woman looked at Gehazi, are you joking? उसने गेहजी को, उस स्त्री ने बोला, सोचा कि ऐसा हो सकता है क्या? He said, go. उसने कहा जाओ, It has been done. Amen. ऐसा हो जाएगा। आमीन। And the woman left. और वो औरत चली गई And in a short time she conceived. और उसने कुछ टाइम बाद गर्भ धारण किया And she had a son. और उसको पुत्र हुआ Amen. And they were so happy. और वो बहुत खुश थी। But the son did not last. लेकिन वो पुत्र भी काफी नहीं था। One day she starts screaming, my head, my head, my head. एक दिन वो बहुत ज्यादा बोलने लगा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में कुछ हो रहा है, And he died. और वो मर गया। Sometimes, the woman was left. What is this? What is happening? कई बार आपके साथ कुछ चीजें हो जाती है, आप सोचते हैं मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ क्या हो गया। Many people will say, can't God give me something that will make me happy? तो परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर मुझे कुछ चीजें दे जिससे मुझे खुशी मिले। Many people will say, why God will make me so happy and then later He will make me to cry. कभी-कभी हम परमेश्वर से शिकायत करते हैं, क्यों मुझे इतनी खुशियां दी और अब मैं इतना रो रहा हूँ। Amen. आमीन। If you believe in God, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, if God is flying you on aeroplane, और परमेश्वर अगर एरोप्लेन की तरह आपके पास आए, it doesn't mean you will not have turbulence. It will shake, the plane will shake a little bit on the air अगर प्लेन में आप बैठे तो प्लेन भी थोड़ा बहुत हिलता है, बिल्कुल सीधा नहीं चलता हमेशा, because of gravity. It will shake, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण। but still God is going to make you down safely. परमेश्वर तुम्हें सुरक्षित नीचे जरूर उतारेंगे। Amen. आमीन। So let's see what happened again from 32 to 37. Amen. I want to call it short so that we can be able to have time. Then from 32 to 37, chapter 4. 2 Kings chapter 4. पढ़ेंगे, सेम वही चैप्टर है, चौथा From अध्याय। 32 to 37. 32 से 37 तक पढ़ेंगे। जब एलिशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। 33 तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से अपने हाथों से मिला दिए और वह लड़के पर पसर गया और लड़की की देह गर्म होने लगी। 35 तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चलकर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलिशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, शूनेमी को बुला ले, और उसने बुलाने से उसके पास आई। तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। 37 मैं भीतर गए, अपने पांव पर गिर भूमि पर झुककर दंडवत किया और फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। आमीन। Amen. God knows the problem. परमेश्वर जानता है कि आपकी परेशानियां क्या हैं। Sometimes God wants to test us. कई बार परमेश्वर हमें चेक करता है। But this woman was crying. He was saying,
He was, his life. Something that, people say that when she had no child, she doesn't bother herself. She don't worry much. वो स्त्री बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि पहले उसको सब बोलते कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं था कुछ, उसने अपने जीवन से हर एक उम्मीद छोड़ दी थी। Now she have the son, the child, on his bosom. So इन सब चीजों के बाद जब उसका बेटा उसके हाथों में आया, and seeing the child dying in her hands, उसने अपने हाथों में अपने उसी बेटे को मरा हुआ देखा, he began to wonder, what kind of God is this? तो उसने सोचा कि कैसे परमेश्वर है। But sometimes God tests our faith कई to बार- see whether we really believe in Him. कई बार परमेश्वर चेक करते हैं कि जो मुझ पे विश्वास करते हैं, मैं देखना चाहता हूँ अगर ऐसा होगा तो उसका विश्वास क्या होगा मेरे ऊपर। Amen. आमीन। When you do good to somebody, जब आप किसी के लिए भला करते हैं, when God is paying you back, He must complete it in His own way. जो भी आप दूसरों को दे रहे हैं वो उसको परमेश्वर आपको बदले में वापस देंगे। The woman thought that she lost the son. वो औरत ने अपना बेटा खो दिया। When Elisha went and he started to pray, एलीशा आया और उसने उनके लिए प्रार्थना करी। he started to touch and to say him that the Spirit of God is upon you, you must rise. और एलीशा ने उनको छुआ बोला कि पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर है, तुम दोबारा जीवित हो जाओ। And the child sleeps और and wake वो up. उसका बेटा छींकने लगा। Amen. आमीन। See what this woman can never, did not achieve in almost 80 years of their lives. उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं कमाया था। She's not even praying and fasting. उसने कभी उपवास प्रार्थना नहीं करी। She lost hope that she will never, it's not that he's going to church and praying God to give me a son and child. उसने वो कभी भी किसी चर्च में नहीं गई, किसी भवन में नहीं गई, उसने प्रार्थना नहीं करी कि परमेश्वर मुझे बेटा दे दो, मुझे बच्चे दे दो। He was just enjoying the remaining part of her जो life. भी उसके जीवन में था वो बस उसमें बहुत खुश थी। And she didn't know that all these good things that, because this goodness that she was doing did not start with Elisha. तो वो कभी नहीं जानती थी कि जो भली चीजें वो भलाई दूसरों के लिए कर रही है वो एलीशा के रूप में परमेश्वर उसके जीवन में भेजेंगे। She had been doing it for a long time. वो बहुत लंबे समय से ऐसे काम कर रही थी, भला करती जा रही थी। God decided to send an angel परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को इकट्ठा किया और भेजा to pay back for all the good things that she had been doing. उस औरत की भलाई में जो चीजें उसने की वो सब वापस चीजें करने के लिए। God brought the check of that Shunammite woman. उस औरत को वो हर चीज वापस करने के लिए। And he handed the file into Elisha. और एलीशा के द्वारा उसके जीवन में He said, I have something for her. एलीशा को बोला कि मैं उसके लिए कुछ करना है जो मैं I will तुम्हें दे रहा send you हूँ, to her तुम उसको दे दो मेरे to द्वारा। fulfill all that I have kept for her. जो भी उसने किया उस भलाई के बदले में। That is what our giving does for us. यही है जो हमारी भलाई हमें इस रूप में वापस मिलती है। When you are doing it at that particular time, it may be so painful. हो सकता है आप कोई पर्टिकुलर चीज कर रहे हो वो बहुत ज्यादा दुख दे रही है आपको। Because to spend money to give us something of your sweat, it's not easy, आपकी जो मेहनत की पसीने की कमाई को दूसरे को देने में बहुत दुख होता है। You went to job, you labor for 7 hours, 8 hours under the heat, आप नौकरी करते हैं गर्मी में 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे and somebody pays you the little amount of the और आपको money, उस मेहनत के बदले बहुत थोड़े पैसे अगर मिलते हैं and you give it out to somebody just like that free. और अगर आप किसी को दे दें तो बहुत ज्यादा मुश्किल है वो देना। It takes a lot of heart, बहुत it takes a lot of decision to do that. देने का निर्णय करना बहुत मुश्किल है कि देना है। Amen. आमीन। I have seen, amen. आमीन। I have seen one man when we were in my country. आज तो ब्रदर ने एक अपने देश में एक लड़की को देखा था, He lost his money उसने अपना सारा पैसा खो दिया था, inside the bus. सारे पैसे। And I don't know the amount of money exactly. But the money will be ranging from maybe 10,000 rupees. 10,000 के आसपास थे वो। And he ran back to the bus thinking that he's going to find the bus. और वो वापस गया अपने बॉस के भाग कर उन पैसों को ढूंढने के लिए। Somebody have taken away the bus. क्योंकि कोई मेरे पैसे लेके भाग गया है। So he went under the tire of the bus और बॉस के टायर and he lay down there. Bus. बस Yeah, lorry.
and he lied down under the tire of the bus. बोस ने अपनी गाड़ी के नीचे वो पैसे रखे थे And he said, No. if you don't bring my money, you will never move this car. And I'm not going home unless you're going to kill me also. मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा खाली जेब So that is maybe his last savings. आपकी आखिरी जमा पूंजी That he is ready to give his life. अपने जीवन में देने के लिए So for somebody to take out money and to give to another person and अपने believing that God is going to help him, it takes a lot of courage and a lot of Christianity to do that. अगर आप सोचें कि आप अपनी जमा पूंजी किसी को दे दो तो उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए मसीहत आपके अंदर होनी चाहिए कि आप किसी को दे दे But I'm telling you अगर ब्रदर आपको बता रहे हैं that God is great. परमेश्वर बहुत महान है And that is the only thing that you will do, that you will call the Spirit of God to come. पर आप ये सब चीज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही कर सकते हैं Amen. Amen. Because the person you are helping may have a different spirit that is leading him. हो सकता है कि जो आपकी मदद कर रहा हो उसके पास वो अलग आत्मा हो परमेश्वर की आत्मा ना हो The person that you are helping may have some kind of spirit that God loves. हो सकता है कि उस इंसान का वो आत्मा हो जिसे परमेश्वर बहुत प्यार करता है So by giving, you might connect to that spirit. तो आपकी उस देने के द्वारा वो आत्माएं आपस में जुड़ जाएं Elijah have a beautiful spirit. एलिशा के पास बहुत प्यारी आत्मा थी He have a spirit that can bless people. वो उसके अंदर वो आशीष देने वाली आत्मा थी Elijah have an angel spirit. एलिशा के पास स्वर्गदूतों की आत्मा थी So how can you connect to that spirit? तो उस आत्मा के द्वारा उस औरत के जीवन से वो आत्माएं जुड़ी It is only through giving. जो देने की आत्मा थी The woman gave and tapped the spirit, तो वो देने की आत्मा उस औरत के द्वारा and the spirit came वो आत्मा आई and liberated him and solved the problem, and he think that is impossible. और जब वो दोनों आत्माएं मिली अच्छी आत्माएं तो यीशु मसीह ने काम किया उनके जीवन में Amen. Amen. Let's go to Mark. Let's go to Mark chapter 12. मरकुस 12 खोलेंगे Mark chapter 12 of 41 to 42. The Gospel of Mark. मत्ती Mark. The Gospel of Mark chapter 12. 12 अध्याय Mark chapter 12 मरकुस 12 अध्याय from से 41 नंबर to 70 44. 41 से पढ़ेंगे 41 to 44. 41 से 44 कंगाल विधवा का दान पेज नंबर 72 41 में मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली तब उसने अपने चेलों के पास बुलाकर उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला परंतु इसने अपनी घटी में से कुछ उसका डाला अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है Amen. Amen. Jesus was standing by यीशु मसीह खड़े थे and was looking people who are going to give the offerings. और वो देख रहे थे जो लोग दशमांश में डाल रहे थे पैसे But Jesus was seeing how the rich, लोग पैसे वाले लोगों को देख रहे they थे have everything, they can give all. It doesn't take anything from them. अपने जो कमाई थी उसमें से वो लोग डाल रहे थे They were standing in their numbers and they went to give offering. और वो देख रहे थे कि कितनी बड़ी भीड़ है और कौन कौन दशमांश में क्या क्या डाल And रहा है Jesus was still standing and looking. और लोग यीशु मसीह खड़े होकर देख रहे थे उन लोग कि वो क्या कर रहे हैं A widow. उस विधवा स्त्री It's little mites or small. The least of coins you can say maybe it's how many percent? The smallest person, 50%. उसके पास कुछ सिक्के थे हो सकते हो 50 पैसे हो या कुछ बहुत कम पैसे थे उसके पास And he went and he dropped that और वो गई और उसने उस दशमांश में डाला वो and left. और वो चली गई So all the offering that was given the same day by the rich, by the affluent, by the people, तो जो भी ऑफरिंग जो पैसे वाले लोग थे जो बहुत बड़े बड़े लोग थे जिन लोगों ने दशमांश डाला it didn't touch Jesus. यीशु मसीह ने उसको नहीं देखा What
touched Jesus was just the little, the 2 miles that woman gave. यीशु मसीह ने उसको देखा कि उस स्त्री ने क्या डाला। Jesus told his disciples. यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, He said that poor woman gave billions more than all the rich people that gave. जो उस गरीब स्त्री ने डाला वो उन सब चीजों से बड़ा है जो पैसे वालों ने जितनी ऑफरिंग डाली उससे ज्यादा बड़ा इसका दान है जो इस गरीब स्त्री ने डाला। Jesus said they gave because they have. They gave the money because they are rich. They gave because they can afford it. But that woman gave out of her poverty. ये सारे पैसे वाले लोगों ने दिया क्योंकि उनके पास है, उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि वो पैसे वाले हैं। लेकिन इस स्त्री ने अपनी गरीबी में भी दिया जिसका परमेश्वर हकदार है। वो मनी उसने प्रभु के भवन में डाली। She did not say when I become rich and then I will start giving. कई बार हम सोचते हैं कि हम बहुत पैसे वाले इसलिए हम ऑफरिंग डाल रहे हैं। She did not say, oh, when my children will send me millions of rupees, then I will begin to give. तो उसने ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे आएंगे मुझे पैसे देंगे तब उन पैसों में से मैं ऑफरिंग डाल दूंगी। But out of that little she had, उसके पास जितना भी कम थोड़ा था, a widow, no one is helping her. विधवा थी, वो उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। She did not say, oh, these rich people, let rich people give. They already give. तो उसने कभी ये नहीं सोचा कि पैसे वाले दे तो रहे हैं, छोड़ो ना वो दे They तो will रहे say, हैं। oh, what they give is sufficient, so I don't need to give. जो वो दे रहे हैं इतना तो बहुत है भवन के लिए, तो रहने दो मैं नहीं देती। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा। Take a little amount and he put it. उसके पास जो भी थोड़ा था उसमें से भी उसने डाला। That was only when God see. वही परमेश्वर ने अपनी आंखों से देखा। That is what attracted the Spirit of God upon her. यही तो वो आत्मा है जो परमेश्वर की हमारे ऊपर होती है। She gave out of poverty. उसने उस गरीबी में भी दिया। She had nothing, no one. उसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। She recognized the importance of giving. उसने देने की महत्वता को समझा कि देने का मतलब क्या होता है। Your giving opens the curtain for God to see you. पर आप अपने देने के रास्तों को देखें। But most people don't understand. क्योंकि हर कोई इस चीज को समझता नहीं है। When you hide the little you have, जो आप छुपाते हैं and you think that that will be enough for you, और आप सोचते हैं कि इतना आपके लिए बहुत है। but the human one, we want everything. The human ones is so big that everything we want this, we want this, we want that. जो इंसान है बहुत ज्यादा कमजोर है, उसकी तो जरूरतें कभी खत्म ही नहीं होती। हर दिन वो सोचता है मुझे ये चाहिए, हर दूसरे दिन सोचता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। Some people never give something in their life that will attract God to them. कई लोगों ने अपने जीवन में कभी भी किसी को कुछ भी नहीं दिया। God did not see this woman as a sinner. उस परमेश्वर ने उस विधवा स्त्री को पापी के रूप में नहीं देखा। God did not judge what the woman has done before. यीशु मसीह ने ये नहीं देखा कि उस औरत ने अपने पुराने जीवन में बीते काल में क्या-क्या काम किए थे। Jesus was not looking at what people have said or what this and this and that. यीशु मसीह कभी नहीं देखते कि तुमने पीछे क्या किया था, तुम कैसे हो, क्या हो। But he said what she gave लेकिन उन्होंने कहा कि उसने क्या दिया from her own heart अपने उस गरीब और बूढ़े दिल से। is what attracted Jesus. उसी चीज को परमेश्वर को आकर्षित किया, उसी चीज ने उस औरत के प्रति। Who knows the paper, the check that Jesus will pay to her? कौन जानता था कि यीशु मसीह उस देने को उसके को किस रूप में वापस देंगे। When we do things, we don't know the effects of what we are doing tomorrow. हम नहीं जानते कि जो आज हम कर रहे हैं आने वाले कल में हमें उसके बदले क्या मिलेगा। When you are giving, you don't know, you may even giving for your children's progress tomorrow. हो सकता है आज अपने अपने बच्चों की प्रगति के लिए दे रहे हैं। Some people find things very difficult in life. कई लोग अपने जीवन में लड़ते रहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल है किसी के लिए निकालना। But there are some people that don't find things difficult in life. लेकिन कई लोग अपने जीवन की परेशानियों में भी आपस में कभी लड़ते ही नहीं है। Have you asked yourself? वो अपने आप से कहते हैं, You may be intelligent. हो सकता है बहुत ज्यादा You may बुद्धिमान हो, have all the document that it takes. उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स उनके हो, Like the modern world, you may be so smart. वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, Smarter than other people. हर लोगों से ज्यादा बुद्धिमान वो हो, But still, लेकिन फिर भी those that you are more smarter succeed more than you. लेकिन फिर भी वो
शायद औरों से ज्यादा कामयाब हो अपने जीवन में। People that you think that they are not your class, they are not your level. लोग सोचे कि हाँ ये आपकी क्लास नहीं, आप हमसे मैच नहीं करते। Life becomes so easy for them. कई लोगों के लिए ना उनका जीवन बहुत आसान होता But है। you take time and reflect. उनके पास सब चीजें होती हैं। There is something that they will be doing that you are not doing. कुछ चीजें हैं जो दूसरा करता है लेकिन आप नहीं करते। The things that which you don't give to God, वो चीज है जो आप परमेश्वर के लिए कभी नहीं देते। tomorrow you may spend it in another way. आप दूसरे दिन परमेश्वर किसी और में आपको देगा। Most people are very stingy in their life. कई लोग वो ज्यादा तंग हाथ के होते हैं, बड़ा खींचते हैं। For them to give out something, दूसरे को देना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। it is impossible. बहुत ज्यादा नामुमकिन है। Some people are even stingy unto themselves also. वो सिर्फ अपने लिए कर सकते हैं, किसी और के लिए नहीं कर सकते। They can't even eat good food. अगर अच्छा खाना खाना है, They can't even take their money and buy something good for उनके themselves. पास पैसे आप खरीदेंगे खुद खा लेंगे। They just want to own something, is property or something. They can be able to say, I have this or that. वो कहेंगे कि मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास ये घर है, मेरे पास वो घर है। But when you lose your life, जब वो अपना जीवन खो देंगे, those things stays and other people will take over them. ये चीजें ना कोई और ले जाएगा जब आप मर जाएंगे। When you don't give God, अगर आप परमेश्वर को नहीं देंगे, tomorrow you might be sick. हो सकता है कल आप बीमार हो जाएं You don't give it to the doctor. और आपको डॉक्टर की जरूरत हो। You are walking with your two legs. आप 2 लाख रुपए खर्च कर देंगे अपनी बीमारी में। You don't know how people who walk with crutches or wheelchair, how much they spend every day. हो सकता है हर दिन आप एक कुर्सी पे आ जाएं और आपको लोग कुर्सी पर घुमाएं इधर से उधर। Many people think, what is the reason? Why will I give? People always ask. कई लोग सोचते हैं मैं क्यों दूं, मेरे जीवन में है क्या, मैं क्यों दूं किसी को। People used to, everything is about, prove to me, why will I do कई this? लोग कहते हैं साबित करो मुझे कि मैं क्यों दूं। If you want proof, अगर आप किसी को साबित करना चाहते हैं, just look at yourself. अपने आप को देखें। If you can prove to you, अगर आप साबित करना चाहते हैं who gave you the eyes to see, और आप देने वाले के दिल को देखें, then we can prove to you why you should give. और आपको वापस जरूर मिलेगा अगर आप किसी को देंगे तो। If you can prove अगर आप साबित करेंगे how you walk, क्या काम, what makes me to walk? Is there anything that you manufacture that makes you walk, you get up in the morning, you lie down? हो सकता है आपका पैर टूट जाए, आप अगले दिन सुबह उठे और आप लंगड़ा के चले। All are the handmade of God. और परमेश्वर ने वो सारी चीज जो बनाई है, And God have said, परमेश्वर कहे whatever you do to the least of these people, जो भी तुमने उन लोगों के साथ किया you are doing it to me तो वही तो तुम्हारे साथ हुआ। by helping people. लेकिन लोग, No matter how little you have, वो कुछ भी हो कि लोग कैसे भी हो, give according to your own standard. अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से दें। If you have 100, give 10 rupees. अगर आपके पास 100 रुपए है तो उसमें से 10 रुपए प्रभु को दें। If you have 200, give 200 अगर rupees. आपके 12,000 है तो उसमें 1200 प्रभु के हैं। You will still have 180 to live. ये सारी चीजें हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। That is our strength. Amen. ये अपनी सामर्थ्य से है। The act of generosity ये है दीनता, देना। is the things that we start to imbibe ये जिस जीवन में हम जी रहे हैं, and help people without demanding something back from them. लोगों से मदद करें लेकिन बिना उम्मीद करें कि वो तुम्हें वापस में कुछ दें। When you give, so some people say, when you give, they think that you have to return back to them. कई बार हम सोचते हैं या लोग सोचते हैं कि मैं इसको ये दे रहा हूँ तो उसके बदले ये मुझे उसका डबल करके दे या मुझे वापस में कुछ दे। I was thinking one lady that was about to do marriage. He said, I'm going to buy gold worth of 20,000. एक स्त्री की शादी थी और उन्होंने उसको बोला कि मुझे 20,000 रुपए में सोना मिल रहा है। And she wanted to give it to her friend who is doing marriage. वो देना चाहती है, शादी दे रही थी, शादी में उसके 20,000 रुपए में सोना। I said, oh, this is good. It's उन्होंने a कहा good हाँ ये gift. तो अच्छा है कि आप दे रहे हैं। She said, no, my own. She's going to give it back to me. तो उसने बोला नहीं वो दे रही है, वो मुझे वापस देगी उसके So it's like something that she's giving and she already expects that when she's doing her own marriage, that same thing she wants her to return to her. तो उसमें क्या था कि वो स्त्री सोची थी अभी मैं इसकी शादी में दे रही हूँ, मेरी शादी मुझे वापस देगी। And if she don't give back, अगर उसने वापस नहीं दिया तो you get disappointed. वो नाउम्मीद हो जाएगी। You start to lose hatred upon और her. उससे नफरत करने लग जाएगी। So when you give, expect nothing back. जब आप दें तो किसी से उम्मीद
person don't give, you don't expect nothing, nothing will worry you, nothing is going to pain you. तो दे दे और चिंता ना करे कि वापस मिलेगा नहीं, चिंता ही मत करे, छोड़ दे सब चीजें। But you build an enmity when you don't expect what you give to return back to you. अगर आप उम्मीद करेंगे किसी से लेने की तो आप ना उम्मीद हो जाएंगे। At that particular time, it is no more act of generosity. ये दीनता का हिस्सा नहीं है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। Generosity you give willingly from your heart. दीनता है कि आप अपने पूरे दिल से किसी को दे दें, भूल जाएं कि आपने क्या दिया। And that was Jesus Christ was doing. यीशु मसीह ने यही किया था। He did not condemn anyone. उन्होंने किसी को नकारा नहीं। Let's see Genesis chapter 45. Genesis chapter 45 is very important. Genesis chapter 45, let's read from 1 to 5. Genesis 45. From 1 to 5. Genesis chapter 45 from 1 to 5. Genesis chapter 45. 45, yes. From 1 to 5. पेज नंबर 59, 45 अध्याय उत्पत्ति का 1 से 14। तब यूसुफ को उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के लिए के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। 2 तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके क्योंकि वह उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। 6 क्योंकि अब 2 वर्ष से उस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे। उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। आमीन। Amen. Verse 5. वचन 5। It says, but now do not therefore be grieved or angry with yourself because you sold me here. For God sent me here before you to preserve life. Amen. आमीन। वचन 5 में लिखा है, उसने अपने भाइयों को बोला कि तुम डरो मत, पछताओ मत कि तुमने मेरे साथ क्या किया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे तुम्हें बचाने के लिए यहाँ तुमसे आगे भेज दिया था। Joseph, example of act of generosity. यूसुफ बहुत बड़ा उदाहरण है दीनता का। We all know the story of Joseph. इस यूसुफ की कहानी की अगर बात करें, His own blood brother, son Joseph. उसके खून के भाई जो थे, Joseph saw himself inside the prison. उसे कैद में डाला गया यूसुफ को। One thing Joseph did not do was this. लेकिन यूसुफ ने उसके बदले कुछ नहीं किया। He was not lost in anger. वो गुस्सा नहीं हुआ। Oh, when I come out of the jail, जब जेल वालों में मारूंगा, जब वो लोग आएंगे तो मैं उनके साथ ये करूंगा। all these people that put me inside the jail, वो सारे बेवकूफ हैं, उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। I'm going to kill all of them. मैं उन सबको जान से मार दूंगा। That is what we do. We will say, oh, I didn't do anything to my brothers. तो उसने बोला कि मैं अपने भाइयों के साथ कुछ नहीं करूंगा। And they plan, they put me inside the jail. परमेश्वर ने मुझे यहाँ डाला। People there will be lost in the day I will come and first thing I will go and kill all of them. But Joseph did not think about those things. यूसुफ ने ये सब नहीं सोचा। But Joseph was the governor of Egypt. और यूसुफ इजिप्ट का गवर्नर बना। And when his brothers who saw them came, और जब उसके भाई उसके पास आए, Joseph recognized his brothers. उसने अपने भाइयों की देखभाल करी। But they did not recognize Joseph. उसने कभी नहीं सोचा कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया था। Joseph did not begin to say, oh, is that you guys are the one that treated me so bad. उसने ये नहीं सोचा कि तुम ही वो लोग हो जिन्होंने मेरे साथ उस समय इतना बुरा किया था। When he saw them, the spirit was not boiling. जब उसने उसको देखा तो उसके यूसुफ के अंदर जो आत्मा थी, उसने उसके अंदर वो चीजें नहीं डाली कि तुम इसके साथ बुरा करो। Many people will say, कई लोग सोचते हैं मार दो। I'm going to kill them right now. इसे तो इसी समय जान से मार दूंगा मैं। Because when you remember those things that they do, you did nothing to them. क्योंकि आपको याद रहता है
that. यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। He saw them as still his brothers. उसने देखा अपने भाइयों को He began weeping. और He began धीरे-धीरे crying. वो रोने लगा। When Joseph wanted to reveal himself to his brothers, जब यूसुफ ने अपने आप को उनके ऊपर जाहिर किया, he took them to a corner उसने अपने गले लगा लिया अपने भाइयों को and he said to his brothers, I am Joseph, और उसने बोला कि मैं यूसुफ हूँ जिसको तुमने बेच डाला था। who you sold. But in the verse 5, that is when I read it. लेकिन वचन 5 में क्या लिखा है? He said to them, उसने उनसे कहा, he said, now, do not therefore be aggrieved or angry with yourself, because you sold me here. For God sent me before you to preserve life. Amen. Amen. जैसे वचन 5 में लिखा है, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। Because when you thought that somebody will die, अगर तुम मर जाते and you saw the person becoming the president of the city in which you are living, अगर इस राज्य का कोई और गवर्नर होता, कोई और राजा होता, you will be so grieved. हो सकता है बहुत ज्यादा लालची होता, You will be shivering. आप डरते कांपते। But he said, no, this is the will of God, उसने बोला चिंता मत करो, ये परमेश्वर की इच्छा है that I have come here to preserve कि life. मैं यहाँ आया तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए। When you read that, you will see how Joseph was generous to his अगर brothers. आप पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि यूसुफ कितना दीन था। He forgot all things that happened. उसने वो सारी चीजें जो उसके साथ जीवन में पीछे He हुई said, back home, bring Benjamin, the last one. Where is my father? Go and bring all of them. उसने अपने आखिरी में अपने भाइयों से पूछा मेरे पिता कहाँ हैं? And you put them in a very nice house. और उसके लिए बहुत अच्छा घर तैयार किया है मैंने। Act of generosity ये है दीनता का हिस्सा। does not accept revenge and anger. दूसरों से गुस्सा और बदला लेने की भावना न रखें अपने मन में। The act of generosity is when you give to those that wronged you. आप दीनता का ये हिस्सा है कि आप उसको भी दो, उसके लिए भी मना करो जो आपके साथ बुरा करता है। When you look at them, you forget what they did to you. You help them because God is in you. आप उसके साथ भला करो क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए बनाया है। That is called the act of generosity. यही है दीनता का हिस्सा। You don't count, you don't judge, you don't see why you should do this or not. आप गिनो मत, ये मत सोचो मुझे ये करना ही करना, मैंने इतनी बार कर दिया, भूल But you जाओ। are doing it because the Spirit of God is in you. आप करें क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, दीनता का आत्मा आपके अंदर है। You are doing it because of God. आप करें क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं। That one day लेकिन एक दिन you will reap आप लेंगे what you are sowing. जो भी आप चाहते हैं। Before I leave you today, छोड़ने से खत्म करने से पहले I want you to ask yourself, कहना चाहते हैं भाई, why am I not being generous? हम दीन क्यों बने? Why am I not coming to the church and giving? हम चर्च जाते हैं और हम दे नहीं पाते Why क्यों? am I not paying my tithes? क्यों ऑफरिंग दशमांश नहीं दे पाते? Why I keep complaining every time? क्यों हर दिन हर समय शिकायत करते हैं प्रभु से? Many people never think in life that it's time for them to give anything in the church. कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी नहीं सोचा जीवन में कि हम कुछ दे दें। Many people always thinking when my child grow up or when I begin to have a better job, that is the only time I will begin to give. लोग सोचते हैं कि मेरे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, मेरा अच्छा घर बन जाएगा, मेरे बच्चे कामयाब हो जाएंगे, तब मैं देना शुरू करूंगा। But God is watching us. लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। It is only out of giving that you can track God towards Himself. ये परमेश्वर का देने का हिस्सा है जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं। Ask yourself, have I done some good to other person आप दूसरों के लिए भला करें that He comes to me and say, God bless you? और परमेश्वर आपको कहेगा कि हाँ मेरे बेटे शाबाश। Have you helped people in life आप अपने जीवन में जो आपके पास लोग without हैं, expecting them to pay you back? आप उन्हें दे बिना उम्मीद करें कि वो आपको वापस में दे दे। Have you done something outside yourself अगर आप पास कुछ नहीं है, that you can say, really, I know God? लेकिन आप जानेंगे कि परमेश्वर सच में है। Most people believe that this world is all about themselves. आप इस चीज को जाने की इस दुनिया में सब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। If they are comfortable, others can die, they don't care. अगर आप इस चीज में कंफर्टेबल है कि मतलब इसमें आराम है कि ठीक है सब लोग ऐसे मैं भी ऐसा, तो आप मर जाएंगे। This is not who God is. And that is not the example that Jesus
came on earth to give to all of ना us. हमारे परमेश्वर ऐसे थे, ना हमें ऐसा होना है। परमेश्वर आप पढ़ेंगे तो आप पूरी बाइबल में देखेंगे देना देना, सिर्फ दूसरों के लिए करना, बिना उम्मीद में करें कि हमें वापस में कुछ मिले। If you read about Matthew in the New Testament, अगर आप मत्ती पढ़ेंगे नए नए नियम में, they say Jesus was going about doing good. लेकिन यीशु मसीह निकले और लोगों के लिए भला करने चले। To the poor, he said, by the name of Jesus, be rich. यीशु मसीह के नाम से सब लोग अमीर हो गए, चंगे हो गए। To the cripple, he said, I pray in the name of the Father, take your mat and walk. और कंगालों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से चंगा कर दिया। To the blind, अंधों को he said, receive the sight. यीशु मसीह के नाम से वो देखने लगे। To those who are troubled, जो परेशानियों में थे, he said, receive peace. उन्होंने शांति पाई। To those who are dead, he said, rise and live. जो मर गए थे, यीशु मसीह ने कहा जी उठो, वो जी उठे। To those who are having problems, बहुत सारे लोगों के जीवन में परेशानियां थी he consoled them. और वो सारी समाधान He हुए। went to their homes and stayed with them. आप अपने घर में जाएं This is what Jesus was teaching us. और ये समझें कि यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया, किस It's लिए time for you बनाया। to ask yourself, अपने लिए खड़े हो। what am I going about doing? हम किसी के लिए भला करें, What am I going about doing? अपने लिए भला करें। To look about the downfall of people? लोगों को देखें जो तुमसे नीचे हैं। To look about when your enemy is going to die? अपने दुश्मनों को देखें जो मर गए हैं। To go out to laugh at people? आप लोगों पे हंसते हैं, To उसके लिए go and सोचें। start to gossip about people? लोगों के बारे में चुगलीबाजी करते हैं, आप उसको सोचें। You should ask yourself what you use your Christianity to do. आप समझिए कि आप अपनी मसीहत को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। Jesus used his life to save the life of us. परमेश्वर ने अपने जीवन को दिया सिर्फ आपके जीवन बचाने के लिए। I died not for myself but for you. वो मरा अपने लिए नहीं, लेकिन आपके लिए। What do you know about doing? इसलिए That is what the gospel is all about today. यही सुसमाचार है आज के जीवन का। If you are going about not doing it right, अगर आप अभी भी सही रास्ते पर नहीं चलते हैं, wake up today लेकिन एक दिन and begin to follow the footsteps of Jesus. Amen. परमेश्वर के हमें पद चिन्हों पे चलना है। When you see people who are begging,